मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी आगे का जो लेसन रहता था पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। कल कुछ हमने किया था, कुछ हम आगे का करते हैं। द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, अब कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास अब ना रेडियो था ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं जानता था, देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और तूफानी बादलों में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और अब मेरे चारों ओर काले बादल थे, इसके सिवाय कुछ नहीं था। मेरे आसपास केवल काले बादल थे। आई देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर अचानक मैंने मेरे पास एक और जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसे अपने आगे तूफान में उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा भी देख सकता था, तो टर्न टुवार्ड्स मी, जिसने मेरी तरफ मोड़ रखा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बड़ा खुश हुआ इस तूफान में दूसरे पर्सन को देखकर, व्यक्ति को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, लिफ्टेड उठाना, वेव्ड हिलाया, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ अपने जहाज़ को धीरे से घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे उसका पीछा करने में आसानी हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और मैं भी खुश था, एक विचित्र वायुयान का पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बड़ा खुश हो रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज, जो अजनबी एरोप्लेन था, बादलों में मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे जहाज़ में, पुराने डकोटा के अंतिम जो टैंक था, उसमें 5 या 10 मिनट की उड़ान के लिए ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, मैं दोबारा डरने की शुरू हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, पर अचानक मैंने देखा कि उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, और मैंने भी तूफान में उसका पीछा करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी, लाइनें देखी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, यह तो हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा था, और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैं काले एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कुछ भी नहीं था, काला जहाज जा चुका था, वायुयान जा चुका था, मैं कुछ भी नहीं देख सका उसके बारे में। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा और पुराने डकोटा से कंट्रोल रूम की ओर चला, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज, मैं अंदर गया और जो कंट्रोल सेंटर में वो औरत बैठी थी, उससे पूछा कि मैं कहाँ था। एंड हुज द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस दूसरे पायलट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो बड़ी हैरानी से मेरी ओर देखती और हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन,
अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी दूसरा वायुयान उड़ान नहीं भर रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल आपका ही एरोप्लेन था, रडार पर दिखाई दे रहा था, जो उड़ान भरे हुए था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। अब दिमाग में बात आने लगी कि मुझे वहाँ बिना कंपास के, बिना रेडियो के कौन पहुँचाने वाला था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे पास टैंक में अधिक ईंधन न होते हुए मुझे किसने सुरक्षित पहुंचाने में सहायता की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बिना रोशनी के इस तूफान में अपना जहाज उड़ा रहा था। तो बच्चों, आपके अकॉर्डिंग कौन होगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन हो सकता है, कि आप किस प्रकार सोचते हो कि वो कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट था या उसकी थिंकिंग थी कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ये आपके ऊपर बेस्ड है कि इंटरप्रिटेशन के बाद आप क्या सोचते हो कि ये किसने उसकी हेल्प की या उसका एक वहम था, इल्यूज़न था।